अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने अब तक की सारी वीडियोस जो रेगुलरली देख रहे हैं और चैनल को वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर दिया है। और जो न्यू अगर हैं आप लोग, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को आप लोग, अगर आपको वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद आए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि फ़र्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। ठीक है, अब ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये दरअसल क्लास 9 के करिकुलम के बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वैसे तो अगर इस पे हम बात करें तो मल्टीपल हमारे पास आयत हैं जिन जो डिस्क्राइब कर रही हैं वो चीज़ें जो अब बायोलॉजी में आ रही हैं, वरना ऑलरेडी कुरान में ये चीज़ें पहले से आ चुकी हैं। 1400 साल पहले से ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्राइब कर दी गई हैं, लेकिन बायोलॉजी में हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इस पे लेंथी हो सकता है, लेकिन ये जो हम डिफ़ाइन करेंगे ये क्लास 9 के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करेंगे। क्लास 9 के जो सिंध बोर्ड है और पंजाब बोर्ड है उसको देखते हुए डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को चीज़ें पूरी क्लियर हों। ठीक है, तो कुरान एंड बायोलॉजी, अब इसमें जो है वर्सेस हैं, कुछ वर्सेस हैं कुरान के जिसको देखा गया है कि ये कॉरिलेट कर रहे हैं, मतलब इसमें जो चीज़ बताई गई है उसका ताल्लुक़ बायोलॉजी से है। ठीक है, कैसे, ये जब हम पता करेंगे, ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। एट मैनी प्लेसेस इन होली कुरान, बहुत सारी जगहों पे होली कुरान में अल्लाह ताला ने हिंट दिया है। अल्लाह हिंट्स अबाउट द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अल्लाह ताला ने हिंट दिया है ओरिजिन के बारे में। सही है, ओरिजिन मतलब कि किस जगह से किसी भी चीज़ की शुरुआत हुई है, यानी कि अगर इंसान बना है तो इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई है। ठीक है, ओरिजिन कहते हैं कि ओरिजिनल प्लेस जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई हो बनना। ठीक है, तो ओरिजिन के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, इन द सेम वर्सेस ह्यूमन बीइंग हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू एक्सपोज द अननोन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सही है, उसी आयत में क्या है, सेम आयत में क्या है, ह्यूमन बीइंग को इंस्ट्रक्ट किया गया है, यानी कि उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो एक्सपोज करें अननोन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है। बहुत सौ को अगर मैं आप लोग से जनरली पूछूं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों पैदा किया है, तो क्या जवाब होगा इसका। कुछ लोग कहेंगे कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ऐसा कुछ हद तक है भी और कुछ हद तक नहीं भी। ठीक है, अगर अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अल्लाह की इबादत करना हम पर फ़र्ज़ है। ठीक है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें तख्लीक किया है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह का कलाम करें। अल्लाह ताला ने जो हम पर फ़राइज़ दिए, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कुरान, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, ये तो हमारी फ़र्ज़ियत है, इनको देखना हमारी फ़र्ज़ियत है। लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने इंसानों को इसलिए बनाया है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि जानो, डिस्कवर करो वो चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, और उस नॉलेज से किसका फ़ायदा हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का ही फ़ायदा हो रहा है, इंसानों की का ही फ़ायदा हो रहा है, अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर हम कैसे इंसान हैं, तो फिर हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अफजल तरीन इंसान है। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉलेज ले रहे हैं और उस नॉलेज से हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव पर्पस में जा रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर हमने फ़िज़िक्स में एमफिल पीएचडी कर दिया और फिर हम क्या कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट की तरफ चले जा रहे हैं, या फिर हम जो है एक डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट जो है वो बना रहे हैं और लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फिर हम बदतरीन इंसान हैं। ठीक है,
तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम उसकी मखलूक को समझें, मखलूक को जानें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो चीज़ बनाई है हम उसको देखें, उसकी स्टडी करें, ठीक है। इबादत तो हम पर हमने करनी है, इबादत तो हमारा फ़र्ज़ है, ये चीज़ तो है। लेकिन उसके अलावा भी अल्लाह ताला ने क्या कहा है इंसानों को, कि इंस्ट्रक्शन दी है कि पढ़, इक़रा। अल्लाह कुरान की पहली आयत जो है वो किस बारे में है, पढ़ने के हवाले से, ठीक है, यानी ये इल्म के हवाले से। अब कौन सी नॉलेज, कौन सा इल्म, वो इल्म जो जिसका ताल्लुक़ इंसान की फ़लाह से है, ठीक है, जिसका ताल्लुक़ ना कि उसका ताल्लुक़ इंसान को ख़त्म करने से, ठीक है। अच्छा, आफ्टर गेटिंग द हिंट हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच गाइडलाइन। उन सारे हिंट को मतलब समझने के बाद, देखने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं गाइडलाइन के लिए। अब जैसे पहली वर्स है, ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 से है ये आयत, ठीक है, जिसका मतलब ये आ रहा है कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर चीज़ को, हर लिविंग थिंग को किससे बनाया है, वाटर से बनाया है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो अभी तक तो नहीं, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में आप ये पढ़ेंगे बायो में कि इंसान के अंदर, इंसान का जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो उसका सेल होता है। और सेल जो है 70% जो है किससे मिलकर बना है, वाटर से मिलकर बना है। तो बायोलॉजी तो ये अब बात कर रही है, लेकिन कुरान ने ये बहुत पहले बता दिया है, ठीक है। वी नो दैट वाटर मेक्स द 60 to 70% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग। प्रोटोप्लाज्म किसको कह रहे हैं, सेल को कह रहे हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को कह रहे हैं, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि 60 से 70% जो है सेल मेम्ब्रेन की या प्रोटोप्लाज्म की, लिविंग थिंग की कंपोजिशन जो है वो किससे मिलके बनी है, वाटर से बनी है, ठीक है। वाटर क्या बनाता है, 60 to 70% जो है कंपोजिशन बनाता है प्रोटोप्लाज्म का किसी भी लिविंग थिंग के। द अबव वर्ड्स हिंट, आगे की जो आयत है वो हमें हिंट दे रहे हैं, द कॉमन ओरिजिन ऑफ लिविंग थिंग इन ऑल लिविंग थिंग इन वाटर। वाटर के अंदर जो कॉमन ओरिजिन है तमाम लिविंग थिंग का, उसके बारे में, ठीक है। एज अल्लाह हैज़ ऑर्डर्ड ह्यूमन बीइंग टू थिंक एट द हिंट गिवन बाय हिम। अल्लाह ताला ने इंसानों को ये हुक्म दिया है कि वो सोचे उस बारे में जो वो हिंट, जो अल्लाह ताला ने इंसान को हिंट दिया है। वी शुड स्टडी लिविंग थिंग सो दैट द मिस्ट्रीज ऑफ द ओरिजिन कैन बी रिवील्ड। हमें क्या करना चाहिए, हमें लिविंग थिंग की स्टडी करनी चाहिए ताकि जो इनके अंदर जो मिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो छुपी हुई बातें हैं वो हम जान सकें, ठीक है। जैसे ये अब ये सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में है, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पॉटर। उसने इंसान को किससे बनाया, मिट्टी से बनाया, ठीक है। जैसे कि पोटर, पोटर कौन होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है इंसान, उसको कहते हैं पोटर, ठीक है। तो जिस तरह से पोटर जो है बर्तनों को तख्लीक करता है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को किससे बनाया, मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से बनाया। दूसरे आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 14, आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, देन फैशन्ड वी द ड्रॉप अ क्लॉड। हमने क्या किया कि हमने जो खून का कतरा था उसको फैशन्ड किया, यानी ये उसको अरेंज किया, उसको तरतीब दिया। देन फैशन वी द क्लॉथ अ लिटिल लम्प। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो है तरतीब दी गोश्त के छोटे से टुकड़े को। देन फैशन वी द लिटिल लम्प बून्स। फिर हमने गोश्त के टुकड़ों के साथ जो हड्डियाँ बनी हुई थी उनको जो है तरतीब दी। देन क्लोटेड द बोन्स विथ फ्लैश, ठीक है। फिर क्या किया कि जो क्लोटेड थे, जो क्लोटेड ब्लड था उसको हमने बोन्स के साथ और गोश्त के साथ, हड्डी के साथ और गोश्त के साथ क्या किया, उसको तरतीब दी, ठीक है। देन व्हेन वी थिंक द हिंट गिवन इन बोथ दिस वर्सेस,
जब हम सोचेंगे कि जो हिंट हमें इन दोनों आयतों में मिली है, वी फाइंड द इवेंट दैट अकर्ड इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो हम ये समझ सकेंगे कि कौन कौन से इवेंट जो है ह्यूमन बींग को बनाते हुए होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि जाइगोट, सबसे पहले तो एग और ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड होते हैं और जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रोयो बनता है, फिर एम्ब्रोयो की डेवलपमेंट होती है तो फीटस बनता है, फिर फीटस से क्या बनता है, पूरा एक ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है, और फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो क्या कहलाता है, बेबी कहलाता है, कंप्लीट बेबी। ठीक है, तो इस आयत से जो है हमें ये हिंट मिली थी। अच्छा, अल्लाह ऑल्सो हिंट एट द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ताला किसके बारे में हिंट दे रहा है, कौन से मेथड के बारे में, एनिमल की डेवलपमेंट के बारे में, और जिसमें कौन शामिल है, इंसान शामिल हैं। ठीक है, अब ये सूरतुन नूर की आयत नंबर 45, आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला ने क्या किया है, अल्लाह ताला ने तमाम एनिमल को किससे बनाया है, वाटर से बनाया है। ठीक है, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर दियर बैलीज, जिसमें से कुछ, मतलब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, सबको, तमाम एनिमल को अल्लाह ताला ने किससे बनाया, वाटर से बनाया। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि पेट के बल रेंगते हुए चलते हैं, अदर वॉक ऑन 2 legs, कुछ ऐसे हैं जो 2 टांगों पे चलते हैं, एंड अदर ऑन 4, कुछ ऐसे हैं जो 4 टांगों पे चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, और अल्लाह जो चाहता है वो बना देता है। ठीक है, तो दिस वर्स describe the common origin and modification of organism and also support the modern concept of classification। ये आयत क्या डिस्क्राइब कर रही है कि कॉमन ओरिजिन बता रही है और मॉडिफिकेशन बता रही है ऑर्गेनिज़म में। मॉडिफिकेशन यानी कि तरीक़ेकार, जैसे एक कुछ ऑर्गेनिज़म में चलने का तरीक़ेकार क्या है कि वो रेंगते हुए चलते हैं, मूवमेंट का तरीक़ेकार क्या है कि वो रेंगते हुए चलते हैं, कुछ में ऐसे हैं कि 2 पाँव से चलते हैं, कुछ में ऐसे हैं 4 पाँव से चलते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान क्या आ रही है, मॉडिफिकेशन आ रही है। और फिर इसमें क्या कर रहे हैं हम, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है क्लासिफिकेशन का, ये आयत उसको भी सपोर्ट कर रहा है। दस कुरान हिंट नॉट ओनली द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, बस कुरान क्या कर रहा है, ना सिर्फ ओरिजिन और डेवलपमेंट बता रहा है लाइफ की, बट ऑल्सो इट मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, बल्कि वो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स भी बता रहा है लिविंग ऑर्गेनिज़म की। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने कुरानिक वर्सेस को पढ़ा, तो आप इसको देखिएगा। अगर कोई आपको इसमें डिफ़िकल्टी मिले तो आप मुझे ईमेल कर दें, या फिर आप मुझे फ़ेसबुक पे भी पूछ सकते, वरना कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।